लोकां दा पैसा बचाओ, लीकेज बंद करो। रेते जो पैसा बचू, ट्रांसपोर्ट में माफिया बंद करो, केबल माफिया जो पैसा होगा, एक्साइज जो पैसा होगा, वो पैसा इकट्ठा होगा तो लोगों को सहूलतां दे दो। तो ये कोई मुफ्तखोरी थोड़ी है, ये हुण ये आप खांदे ने। भैया फड़ी जरा मैं दोनों हाथों नाल चो के दिखावां। मैं बहुत ताना चोई है। दो मंगाले ने जी, हैं पतीले मंगाले ने। अरे अगर दो दलों पर निर्भर हिमाचल की जनता हर 5 साल बाद सत्ता पर बैठी पार्टी को उतार फेंकती है, तो जरा सोचिए तीसरा विकल्प मिलने पर वो लिहाज क्यों करेगी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पंजाब में चन्नी अपना ही मसला हल नहीं कर पाए और ठोको ताली कहने वाले सिद्धू 6,750 वोटों से चुनाव हार गए। मगर अति आत्मविश्वास से भरी हिमाचल की दोनों पार्टियों के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी का आना खतरे की घंटी है। ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हिमाचल में मौजूदा सरकार आज की तारीख में चुनाव जीतने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ना तो सच्चाई किसी रिपोर्टर के वीडियो बनाने से बदल सकती है और ना ही शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन छिपाने से। सरकार लाख स्कीमें चला ले, जितना मर्जी राशन बांट दे, जनता के दिल में जगह बनाना आसान नहीं होता। पंजाब की कांग्रेस सरकार हिमाचल से अधिक पैसे खर्चती थी, वहां सेहत सेवाएं हिमाचल से बेहतर थीं, केंद्र की योजनाएं पहुंच रही थीं, पानी रोजाना 2 वक्त आता था, सड़क सीवरेज भी हिमाचल से बेहतर है। मगर आपकी आंधी में सारी योजनाएं, जातिवाद के कार्ड, कैप्टन बादल चन्नी और सिद्धू के पैंतरे धूल के कण की तरह कहां गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। हिमाचल की जयराम सरकार या कांग्रेस के नेताओं के पास करण के कवच कुंडल या कोई फौलादी दीवार भी नहीं है जिससे वो अपने किले को बचा पाएंगे। आप उत्तराखंड में हाशिए पर थी, लेकिन गोवा में उसने 2 सीट और 7% वोट शेयर के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। अब देवभूमि का सबसे घनिष्ठ पड़ोसी राज्य पंजाब आपके अधीन आ चुका है। आप सबसे पहले छोटे राज्यों में दाखिल हो रही है क्योंकि उन्हें कवर करना आसान होता है। छोटा ही सही, अब उनके हाथ एक ताकतवर राज्य आ चुका है जिसके लोगों ने दिल्ली को 1 साल घेरे रखा था। हिमाचल विधानसभा चुनाव महज 8-9 माह में होने वाले हैं। गली मोहल्ले बाजारों में लोग आपकी पंजाब विजय पर चर्चा भी करने लगे हैं। निसंकोच वो हिमाचल की दोनों पार्टियों के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन इन पार्टियों के वर्कर इस खुशफहमी में हैं कि आप खालिस्तानियों की पार्टी है और भगवंत मान एक शराबी लीडर हैं। असल में खालिस्तान का खौफ राजनेताओं द्वारा तैयार एक ख्याली महल है और शराब तो हर पार्टी के नेता पीते हैं। क्या हिमाचली, पंजाबी या यूपी वाले हर साल हजारों करोड़ की शराब नहीं डकारते? क्या हिमाचल के हर गांव शहर में 1 या 2 नंबर की शराब नहीं बिकती? भगवंत मान की जीत को शराबी वाले ताने से झुटलाना सच से मुंह मोड़ना है। भारत की ज्यादातर सरकारें शराब के पैसे से ही चलती हैं। अब आपके पास 92 विधायक पंजाब और 62 दिल्ली में हैं। पार्टी ने अपना मजबूत कैडर भी खड़ा कर लिया है जो इंजीनियरों और IT प्रोफेशन से भरा पड़ा है। इन्हें फंड जुटाना अच्छे से आता है। आप किस तरह से चुनाव लड़ती है इसका अनुमान भी दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को नहीं है। इसलिए हिमाचल की दोनों पार्टियों को अगर 2022 का रण जीतना है तो सबसे पहले अपनी अपनी पार्टियों की सफाई करनी होगी। अधिक से अधिक नौजवान उम्मीदवार तैयार करने होंगे क्योंकि 21वीं सदी के चुनाव उद्घाटनों और शिलान्यासों से नहीं जीते जाएंगे। राज्य में दोनों पार्टियों के पास एक भी करिश्माई लीडर नहीं है जो उनकी नैया पार लगा देगा। अगर आपका कैडर गांव-गांव घूम सर्वे करने लग गया और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल के अधिकतर नेताओं को सरकारी ठेकों, भ्रष्टाचार, चाटुकारिता, अवैध खनन, शराब, जंगलों के कटान, फौजदारी मुकदमों की दलाली, अधिकारियों के तबादले और भोग विलास से ही फुर्सत नहीं है। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी अस्पताल और स्कूलों के मुद्दे पर ही चुनाव जीत जाती है। खनन और भ्रष्टाचार तो बाद की बात है। पहले 2 मुद्दों पर ही हिमाचल की मौजूदा राजनीति को वो चेकमेट कर देंगे। लोग 2 पार्टियों की बारी बट्टा गेम से ऊब चुके हैं। कुछ नया ट्राई करना इंसानी फितरत है। यहाँ सत्ता किसी की भी हो, हर 5 साल बाद सरकार तो बदलती है लेकिन धरातल पर बदलाव नहीं आता और यही हिमाचल की दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी कमजोरी है।
आपकी रणनीति रॉकेट साइंस नहीं है, मगर याद रखें दिसंबर 2022 में जब मौजूदा सत्ता और विपक्ष आपसे टकराएंगे तब आप पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुकी होगी। इसलिए घिसी पिटी राजनीति को त्याग कर नए आइडिया से भरे नौजवानों को आगे किया जाए, सरकारी खजाने की लीकेज रोकी जाए, स्कीमों को युद्ध स्तर पर जनता तक पहुंचाया जाए, जनता से संवाद बढ़ाया जाए और देवभूमि के हिंदू नेताओं को आगे लाया जाए। वरना दिसंबर 2022 में बड़े बड़े नेता ये कहते सुनाई देंगे, जनता का फैसला सर माथे पर, हम देखेंगे कि कमी कहां रह गई थी। उस वक्त पार्टियों का सबसे प्रिय शब्द होता है मंथन। जो मंथन कल करना है वो आज क्यों न किया जाए। ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਹ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ। ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। गरीबां दियां बददुआवां ना लो, गरीबां दियां बददुआवां ना लो। लोकां दी जिंदगी बदलण वास्ते सरकारां बनदियां ने, ना कि लोकां दियां जिंदगियां बर्बाद करन वास्ते सरकारां बनदियां ने।